बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बस इस देश का नाश करा और कुछ नहीं करा। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये जो चिल्लाते रहते हैं विकास विकास विकास, फिर वो कौन सा विकास है? वो इतना सा था, 10 साल का हो चुका है। विकास की मम्मी उसे छोड़ के चले गई, लावारिस हो गया वो बेचारा विकास। बहुत अच्छा था जी। विकास को पहले ढूंढना पड़ेगा, विकास खो गया है ना, तो वो ढूंढेंगे। अब देखेंगे विकास अगर कहीं मिल जाए तो। गजब बेइज्जती है। ये पप्पू पप्पू जो कहते रहते हैं और यात्रा चल रही है, तो यात्रा कमाल कर तो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि पप्पू जो कह रहा है एक बार सामने तो आए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज। रुपया रोजाना गिर रहा है, क्या हम उम्मीद करें जैसे हम विराट कोहली के शतक का इंतजार करें तो हम आपके रुपये का भी इंतजार करें कि वो भी शतक लगाएगा? गजब बेइज्जती है। मेरा ये सवाल है कि जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए वर्चुअल क्लास रख दी गई है, तो क्या ये सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का? नहीं। चेक कर लीजिएगा, चाहे फ्रांस हो, चाइना हो, जापान हो, जब भी ये प्रोग्रेस कर रहे थे तो हमेशा उनकी कंट्री डिवैल्यूएशन, उनकी करेंसी डिवैल्यू करती है, और बाद में जब एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है, करेंसी अपने आप इंप्रूव करने लगती है। अच्छा। अजय आलोक ने सिद्ध करने की कोशिश की कि रुपया गिरना देश हित में है, रुपया गिर रहा देश तभी तरक्की करेगा। अगर आप इन्हें मौका दो तो ये भी सिद्ध कर देंगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे देश का हित हो रहा है। और ये देश को विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके ये पॉल्यूशन पैदा किया दिल्ली में। इन्होंने एक बात और कही, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? जॉर्डन से गुब्बारों में हवा भर के ला रहे हैं क्या शुद्ध हवा? टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? एक बार बताते हैं न्यूज 18। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अच्छा, अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा के। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? बताइए कहाँ फिट करना है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब मजा आएगा दोस्तों, देखो पजामा मुद्दा है। आपके कैमरे ने बात बिगाड़ी। कैमरा तो बहुत कुछ निकाल लेता है। कैमरा तो कई बार जूम आउट जूम इन हो जाता है। मुझे नहीं पता था टोटी पे इतना दर्द होता। चलिए। अरे मुझे दर्द। अरे भाग्य की मुझे पे आइए। हम देश पे नजर रखते हैं, ये कहाँ नजर रखते हैं? आप पजामे पे अटक गए। क्या बोलूं मैं इस पे? तो लेने के देने पड़ गए। अरे भाई, ये तो धोती खोल रहा है। मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। हमारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। ये तो बोला था कि नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी कह रहे हैं आइए देखते हैं, मजा 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है? मुसलमानों के बीच में सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये तो लेने के देने पड़ गए। 1 घंटा हो गया कर रहे हो। क्यों, क्या हुई? ये फैसला सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक प्रवचन से चैलेंज करता हूँ, भरने पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में। पत्रकार हो, बोलिए। जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए। उसको सांस तो लेने देवे। आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन। बोलिए इनके खिलाफ आज अरेस्ट वारंट निकलना चाहिए साहब। इनकी भर्त्सना कीजिए आप। ये बढ़ रहे हैं। नाम से इन्हें चिड़ क्या है? सरकार मनरेगा का नाम बदलकर
जी राम जी यानी वीबी जी राम जी करना चाहती है, रखना चाहती है, लेकिन विपक्ष नाम बदलने वाले इस बिल पर लाल पीला हो गया है। अबे साले, नई योजना है, नाम हम लाए हैं, आपको दिक्कत क्या है भाई? सत्ता में हम है, नामकरण हम करेंगे। एयर पोल्यूशन का भी नाम बदल दीजिए, ये भी, इसका भी समाधान हो जाएगा। रुपया गिर रहा, उसका भी नाम बदल ही दीजिए, उसका भी समाधान हो जाएगा। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा देने से यह दिखाता है कि महात्मा गांधी के सामने भले ही नतमस्तक होते हो, लेकिन आपके मन में कतई जहर है महात्मा गांधी को लेकर। यस, महात्मा गांधी के नाम से इन्हें चिढ़ क्या है? क्या इनका इरादा कल को इस स्कीम को गॉडसे के नाम से शुरू करने का। क्या बात कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, सबको हटा के धीरे धीरे सावरकर, गोडसे, गोलवलकर को लेकर आएंगे। ये भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, भारत की पहचान मिटाना चाहते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है, मगर क्यों? भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम से भारत जाना जाता है दुनिया भर में, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये इनके अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के अंदर उनके प्रति चिढ़ है, आक्रोश है, नफरत है, क्योंकि जिस समय वो लोग देश के लिए लड़ रहे थे, इनके जो पूर्वज जिनकी ये पूजा करते हैं, वो लोग अंग्रेजों के साथ थे। ये गड़बड़ है।